हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ठंडियाँ बहुत पड़ रही हैं ना, तो ऐसे में आप लोगों को अब अपने आप को बचा करके भी रखना है, नहीं तो क्लासेस भी चल रही हैं, ठंडियाँ भी हैं, दिक्कत हो जाएगी। ओके, आज ना मैं आपके लिए पंचतंत्र की जो कहानी लाई हूँ उसका नाम है मित्रद्रोह का फल। तो क्या होता है कि एक बार दो मित्र थे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। दोनों हिम्मत नगर नाम के एक शहर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धन कमाने का तरीका निकालूं। बाद में जब खूब सारा धन इकट्ठा हो जाएगा तो कोई ना कोई तरीका निकाल कर उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को ज्ञान और धन प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर लेकर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। अंततः प्रसन्न होकर मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर भी इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल सकता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने फिर से पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर चले गए। बाद में मौका देखकर एक रात जो पाप बुद्धि था वहां गाड़े गए सारे धन को चुपके से निकाल कर हथिया लेता है। कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे धन की कुछ आवश्यकता है तो मेरे साथ चलो। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया जैसे कि उसको कुछ मालूम ही ना हो, क्योंकि असलियत में तो सारा धन उसी ने निकाला था। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। मतलब खुद उसने जो काम किया उल्टा उसने धर्म बुद्धि पर ही वो आरोप लगाया। अब दोनों लड़ने झगड़ने लगे और फिर मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए एक दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी, और वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका सारा धन वापस दिलवा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे। मतलब कि अगर आपने कुछ सोचा है, अगर वैसा हुआ तब तो ठीक,
अगर जो सोचा है वो नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए एक ऑप्शंस उसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए, जैसे कि धर्म बुद्धि ने किया। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।